एक बार की बात है कि जब गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि हे बुद्ध, आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने के लिए क्यों बोलते हैं और भोजन को हमेशा सामान्य मात्रा में ग्रहण करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्या यदि हम भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या वह भोजन नहीं रहेगा, या फिर यदि हम भोजन को अधिक मात्रा में खाएंगे तो क्या वह विष का काम करेगा? शिष्य का यह प्रश्न सुन बुद्ध बोले कि हम जैसा भोजन करते हैं हमारा विचार उसी के अनुसार बनता है। भोजन से यहाँ बुद्ध के कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, फिर चाहे वो कोई जानकारी हो या फिर भोजन, ये दोनों ही हमारे जीवन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु एक जंगल में रहा करता था। जो भी कोई उसके पास जाता था वह साधु उस व्यक्ति की समस्या को पल भर में दूर कर दिया करता था। साधु की ये विशेषता जानकर गांव के सभी लोग धीरे धीरे उसके पास जाने लगे और अपनी निजी समस्याओं का हल उस साधु से पूछने लगे। वह साधु सभी की समस्याओं का हल करता। धीरे धीरे आसपास के गांव के सभी लोग उस साधु के पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे और यह बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। और साधु की इतनी विशेषताएं जानकर एक दिन राजा भी अपने मंत्रियों के साथ उस साधु के पास पहुंच गया और उस साधु से बोला कि हे महात्मन, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं और मैंने ये सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। तो हे महात्मन, यदि आपके पास इतनी शक्तियां हैं तो आप इन जंगलों में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ महल चलें। मैं आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तो आप ठीक से भोजन भी नहीं प्राप्त कर पाते होंगे या फिर पेड़ों के फल तोड़कर खाते होंगे। इसलिए आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि मेरे महल में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं और मेरे साथ चलकर आप उनका आनंद उठाइए। यहाँ कहाँ आप जंगल में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? राजा की ये बात सुन साधु ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन साधु के मना करने के बाद भी राजा उनकी बात नहीं मानता और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ अपने महल ले जाता है। और अपने महल ले जाकर वह राजा उस साधु को हर सुख सुविधाएं प्रदान करता है। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे साधु का व्यवहार बदलता चला जाता है और कुछ महीनों तक राजा के महल में रहते रहते उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। और इस बात को वह साधु भी नहीं समझ पाता कि आखिर उसे हो क्या रहा है। और एक दिन साधु वहां से मौका पाकर भाग जाता है, लेकिन जाते जाते वह साधु राजा के महल से कुछ कीमती सामान लेता जाता है, जिसमें रानी के गहने, कुछ हीरे तथा कुछ सोने की मोहरें भी होती हैं। और जब राजा को साधु के भागने का पता चलता है तो राजा अपने कुछ सिपाहियों को भेजता है उस साधु को ढूंढने के लिए। राजा की आज्ञा पाकर वह सिपाही हर तरफ उस साधु को ढूंढते हैं, परंतु 1000 कोशिश करने के बाद भी वह साधु उन सैनिकों को नहीं मिलता। वह साधु जंगल की ओर भाग रहा था और भागते भागते थक जाता है और जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ जाता है। और जैसे ही वह उस वृक्ष के नीचे बैठता है तो उस वृक्ष से एक फल टूटकर उसके बगल में गिरता है। और इतनी देर तक भागते भागते आखिर वह साधु भूखा भी होता है, जिसके कारण वह उस फल को खा लेता है। वास्तव में वह फल एक औषधि होती है, जिसके कारण फल उसके पेट में जाने के बाद उसे बीमार बना देता है, क्योंकि यदि बिना रोग के औषधि भी ली जाए तो वह भी हानिकारक हो सकती है। और उस औषधि को खाने से वह साधु इतना बीमार हो जाता है कि उसके प्राण निकलने को हो जाते हैं और बीमारी के कारण उसका शरीर एक सूखी लकड़ी जैसा हो जाता है। और अब उसे ख्याल आता है कि आखिर किस कारण मैं उस राजा के धन को लेकर भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक संत था, परंतु न जाने मुझे क्या हो गया कि अकारण ही मैं यह धन लेकर भाग रहा हूँ।
और साधु को अपनी इस करनी पर बहुत ही पश्चाताप होता है और वह महल जाने का निर्णय लेता है और महल वापस पहुंचकर राजा को उसका सारा धन वापस लौटाता है। साधु का यह कार्य देख वह राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और उससे कहता है कि जब तुम्हें वापस ही आना था तो फिर तुम इस धन को लेकर भागे ही क्यों? राजा की बात सुन साधु उससे कहता है, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु कुछ महीनों से मैंने आपका भोजन खाया है जिसके कारण मेरी सोच आपकी जैसी हो गई थी। वह तो भला हो उस वृक्ष का जिसने मुझे वह औषधि वाला फल दिया, जिस फल को खाने के बाद मेरा शरीर अत्यधिक बीमार हो गया और जितना भी मैंने आपका खाया था वह सब उस बीमारी में निकल गया। और अपनी इस करनी पर मुझे होश आया कि मैं गलत कर रहा था। वह साधु उस राजा से कहता है कि हे राजन, आपका जितना भी धन है उसे आपने किसी परिश्रम से प्राप्त नहीं किया। उसे या तो आपने किसी से छीना है या फिर किसी दूसरे राज्य से लूटा है या फिर गरीब जनता से कर के रूप में वसूला है। इसलिए इस धन के सेवन ने मेरी बुद्धि पलट दी। कहानी के अंत में बुद्ध कहते हैं कि जो भी हम ग्रहण करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी ग्रहण करने से पहले इस चीज़ पर ध्यान जरूर दें कि जो भी आप ग्रहण करने जा रहे हैं वह आखिर आता कहाँ से है। क्या वह क्रोध से आता है, लालच से आता है और या फिर प्रेम से आता है? क्योंकि जो भी आप ग्रहण करते हैं, फिर वह चाहे विचार हो या फिर ग्रहण किया हुआ भोजन, ये दोनों ही तय करते हैं कि आगे चलकर आपका भविष्य कैसा होगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।